तो कहानी शुरू होती है 1944 से और हमें दिखाई जाती है जंगल के बीच में एक लड़की भागी भागी एक गांव की तरफ आती है। उसके हाथ में बंदूक होती है और वो एक घर में घुसती है। उस घर में एक अंधा होता है और ये अंधा वही है जो सलीनास गोल्ड में व्यापारी का नौकर था। अगर मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो ये वीडियो देखते रहो, आगे समझ में आएंगी। तो इस बंदे का नाम होता है डोमेंग और इस लड़की का नाम है टोयोंग। वो आकर इसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। उसके बाद ये लड़की सो जाती है और लड़की को बहुत सारे फ्लैशबैक आते हैं कि इसको गुलाम बना लिया गया है और इसके जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जिनके साथ जापानीज सोल्जर वो सब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं क्योंकि वो सब स्लेव हो चुकी हैं जापानीज सोल्जर्स की। तो सुबह होती है और वो बताती है ये सारी बातें कि असल में हम लोग गुलाम बना लिए गए हैं और मैं उनके चुंगल से छूटकर भागी हूँ। तो डेमोंग भी बताता है कि मेरे फादर ने मुझे एक व्यापारी को बेच दिया था, उस व्यापारी ने मुझे अंधा करके अपना नौकर बना लिया, अब मैं उसको कभी छोड़ नहीं सकता था। फिर एक दिन उस व्यापारी ने एक लड़की को खरीदा सेलिना और उसने मुझे एक इंसान समझा। वो व्यापारी उसके ऊपर अत्याचार करता था लेकिन मैं उसकी हेल्प किया करता था तो उसको मुझ पर तरस आता था। वो जब जाकर नहाती थी तो ऊपर से पानी गिरता था, उससे मैं नहाता था। उसके बाद वहाँ पर एक और बंदा आता है मांडो, जो इस गांव का लीडर है एक तरह से और ये क्रांतिकारियों की टीम बना रहा है। तो डेमोंग की बात अधूरी रह जाती है। उसके बाद रात होती है, रात को फिर से टोयोंग सो जाती है और टोयोंग को फिर से उसके फ्लैशबैक आते हैं कि उसके साथ बहुत ही ब्रूटल तरीके से कुछ लोग ईंट से ईंट बजा रहे हैं। तो आधी रात को उसकी नींद खुलती है और वो सोचती है मुझे लगता है ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी और वो डोमेंग के साथ आकर ईंट से ईंट बजाने लग जाती है। फिर सुबह होती है, डेमोंग कहता है कि मुझे तुम्हें छू कर देखना है कि तुम कैसी हो। तो डेमोंग टोयोंग को छूता है अपने हाथों से और कहता है तुम तो बहुत सुंदर हो, एकदम सेलिना जैसी। तो यहाँ पर टोयोंग अपनी पूरी कहानी बताती है कि मुझे स्लेव बना लिया गया और मेरे साथ मेरी एक दोस्त थी ट्रेनिंग, जिसके साथ मैंने अपना बचपन काटा था। हम दोनों के साथ रोजाना स्लेव बनाकर जापानीज सोल्जर उल्टे सीधे काम करते थे, लेकिन एक दिन ट्रेनिंग को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया और सारा दिन उसके साथ दो तीन लोग लगे रहे, जिस वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गई और उसने एक सोल्जर की गन निकालकर उसे मार के खुद को मार लिया। इसी बीच में मुझे वहाँ से भागने का मौका मिल गया। मैंने बंदूक उठाई और वहाँ से भाग गई। अब मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है सिवाय मेरे भाई और दादी के। उसके डोमेंग टोयोंग को बहुत सारे गोल्ड के बिस्कुट देता है और बहुत सारे पैसे देता है और फिर अपनी कहानी शुरू करता है जो उसने छोड़ी थी कि उस व्यापारी ने सलीना को अपने पास रखा और सलीना मुझ पर तरस खाती थी। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने। सलीना ने एक दिन व्यापारी को मार के उसका सारा गोल्ड और पैसा ले लिया। उसके बाद उस गाँव से निकलते वक्त सलीना ने आधा गोल्ड और सोना मुझे दे दिया और कहा कि तुम एक नई शुरुआत करो और मैं एक नई शुरुआत करूंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि सलीना मेरे को ऐसे छोड़कर जाए, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई और मैं फिर से यहाँ पर अकेला रह गया। तो ये थी पिछली फिल्म की कहानी और यही उस फिल्म का कैरेक्टर है। अगर उस फिल्म का रिकैप देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो। उसके बाद टोयोंग, उसके पास एक सिल्वर की रिंग होती है, कहती है कि ये मेरी दादी ने दी है और मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन डोमेंग लेने से मना करता है। टोयोंग कहती है कि रख लो, मैं एक दिन आऊंगी तुमसे मिलने तो तुम वापस मुझे लौटा देना, ये एक जरिया है मेरे वापस लौटने का। तो डोमेंग उसे रख लेता है और तभी कुछ जापानीज सोल्जर्स मांडो की टीम पर हमला कर देते हैं, लेकिन मांडो उनका डटकर सामना करता है और इधर टोयोंग और डोमेंग दोनों ईंट से ईंट बजाने लग जाते हैं। फिर सुबह होती है और टोयोंग गोल्ड और पैसा लेकर डोमेंग को बाय करके अपने भाई और दादी से मिलने चली जाती है। उसके मांडो डोमेंग को कहता है कि जापानीज सोल्जर्स कभी भी आ सकते हैं तो हमें यहाँ से निकलना होगा। और टोयोंग आती है अपने गाँव में और देखती है कि यहाँ पर तो सारे के सारे घर तोड़ दिए गए हैं, कुछ जला दिए गए हैं, उसका घर भी टूट चुका है, आधा जल चुका है। तो वहाँ पर गाँव के इनके रिश्तेदार आते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारी दादी को उन लोगों ने मार दिया और तुम्हारे भाई को भी मार दिया, उनकी लाशें वहाँ दफन हैं। तो टोयोंग उनकी कब्र पर आकर फूट फूट कर रोती है और फिर वो वापस डोमेंग की ओर चल पड़ती है। लेकिन रास्ते में आते आते उसे दो बंदे मिलते हैं जो कि वहीं से गुजर रहे होते हैं और वो टोयोंग से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसे अकेली क्यों घूम रही हो, जापानीज सोल्जर तुम पर अटैक करेंगे तो उनसे बच के रहना। तो ये तीनों बैठ जाते हैं एक जगह पर और थोड़ा सा बनानास खाते हैं। तो कुछ देर बाद इन दोनों बंदों की नीयत खराब होती है और वो टोयोंग को पकड़कर उसके साथ अपनी दोनों ईंट टोयोंग को हर तरफ से बजाने लग जाते हैं और टोयोंग बहुत उदास हो जाती है, वो रोने लगती है, वो बेहोश हो जाती है। फिर भी ये ईंट से ईंट बजाते रहते हैं। फिर ईंट से ईंट बजाने के बाद ये दोनों अपने कपड़े पहनकर यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। तभी टोयोंग उठाती है गन और इन दोनों का हिसाब किताब कर देती है और वो अपने आप का भी हिसाब करने वाली होती है, लेकिन कहती है कि नहीं, मुझे जीना होगा, मुझे डोमेंग के लिए जीना होगा। डोमेंग के पास आती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और यहाँ पर मांडो अपने क्रांतिकारियों के साथ यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। तभी वहाँ पर एक गद्दार बहुत सारे जापानीज सोल्जर्स को लेकर इन सबको मरवाने लगता है और जो गद्दार था वो जाकर मंडा को चेक करता है कि वो मरा कि नहीं मरा। और तभी पीछे से टोयोंग आकर उस जापानीज सोल्जर को मार देती है और जो गद्दार सैनिक है उसका नाम है मियोंग। तो टोयोंग को लगता है कि ये मियोंग अच्छा बंदा है और ये जापानीज सोल्जर उसको भी मारने जा रहा था। तो टोयोंग और डोमेंग दोनों मियोंग को अपने घर पर ले जाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं। वो सोचते हैं कि ये एक अच्छा क्रांतिकारी है। तो मरहम पट्टी करते करते काफी रात हो जाती है। ये लोग सोल्जर्स की लाशों को जला देते हैं, उसके बाद सोने चले जाते हैं। टोयोंग नींद में वो सारा ट्रॉमा अपना याद करती है कि कितने लोग उसके साथ ये
ये सब काम कर रहे थे। और फिर उसकी नींद खुलती है, उसकी नीयत बिगड़ती है और वो मियोंग के पास आकर उसको प्यार करने लग जाती है और चीखें मारने लगती है। ये चीखें डोमेंग सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये कोई कांड तो कर रहे हैं। उसका सुबह सब लोग नाश्ता करते हैं और डोमेंग इनको मारने के चक्कर में रहता है और वो छुप छुप कर इन दोनों पे नजर रखता है। उसका डोमेंग टयोंग को बता देता है कि मुझे उस बंदे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो थोड़ा सा बच कर रहना, क्योंकि उसको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, क्रांतिकारी मेरे ख्याल वो नहीं है। उसके बाद मियोंग टयोंग के पास आकर उसको जबरदस्ती अपनी ईंट से ईंट बजाने लगता है। वो चिल्लाने लगती है कि बचाओ मुझे बचाओ। तो डोमेंग एक गन उठाता है और टच करते हुए मियोंग के पास आता है। उसके कमर पे लगाकर वो 3-4 गोलियां चलाकर मियोंग का गेम बजा देता है। उसके बाद टयोंग और डोमेंग अपना सारा पैसा लेकर ये गांव छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं और ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म एक लड़की की कहानी है कि वो सेलेब बना ली गई थी। कुछ जापानीज सोल्जर्स ने इसकी सहेली को भी मार दिया और इसको भी मारने ही वाले थे। ये वहाँ से बचकर एक गाँव में आई और उस गाँव में पहले फिल्म का कैरेक्टर डोमेंग मिला, जिसने अपना पैसा और गोल्ड टयोंग के साथ शेयर किया और वहाँ के कुछ दुश्मनों को मारकर ये दोनों किसी और गाँव में चले गए और अपना जीवन जीने लगे। ये इस फिल्म की कहानी है। अगर पिछली फिल्म की कहानी जानना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वहाँ से आप प्ले करके देख सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तब मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।